क्या हुआ? मैं तो बोला था थर्सडे संडे वाला करेंगे हम लोग scam। मेरे को क्या लेना था, मैं तो चाहता हूँ भाई तुम लोग को दोनों छुट्टी मिले, तुमको मिलेगी हमको भी मिलेगी भाई, कोई अपने पेट पे क्यों लात मारेगा? कोई क्यों छुट्टी पे लात मारेगा भाई? हमको तो चाहिए छुट्टी मिले। किसको छुट्टी नहीं चाहिए? ठीक है, ये तो क्या है, मेरे को पता है, मैं रग रग से वाकिफ हूँ इन लोगों के क्या करने वाले लोग। मुझे पता था क्या होने वाला है। ठीक है, बढ़ते आगे। कल के क्लास में तुम लोग को डी पी 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 मिला गया। उसमें उसमें ना एडवांस के कुछ क्वेश्चंस है, और कुछ सिलेबस के बाहर के भी एक्स्ट्रा टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन तुमसे सॉल्व होंगे, मैं अभी बताता हूँ, ठीक है। मैं उस पर लेवल लिखना भूल गया, वो ना जे एडवांस वाली है। तो वो जो है उसमें कुछ क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चन मैंने एडवांस के डाले, उसमें से एडवांस के मतलब एडवांस के नहीं, एडवांस से आगे के डाले, एडवांस से तुमसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एडवांस के भी आगे के डाले हैं ओलंपियाड वाले, वो सब नहीं होंगे तुमसे। तो वो वाले क्वेश्चंस को हम लोग जो है डिस्कस करेंगे थोड़ा बहुत। तो अगर जमता है तो कर लो, नहीं जमता तो मत छोड़ देना, ठीक है, ज्यादा टेंशन मत देना, वैसे क्वेश्चन आएंगे नहीं तुमको। तुम लोग की क्लास में लास्ट टॉपिक क्या हुआ अपना भी? एमओटी कहाँ पहुंचे हम लोग? अभी पी वाला आज करना है ना, तो पहले पी वाला डायग्राम करते हैं आज, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टोरी लास्ट में सुनाएंगे। अरे एक इंपॉर्टेंट चीज है तुम लोगों को बतानी थी, कि क्या हो रहा है, कि तुम लोगों को क्लास में एक महीना सोनू सर को भेजना पड़ेगा। क्यों मतलब क्या, क्यों सुनो। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि मैं रिपीटर, अरे सुनो रे बाबा, सुनते नहीं है। पहले हंसने लग जाते हैं। रिपीटर क्लास में मेरा पोर्शन बहुत सारा बचा हुआ है। तो रिपीटर का मेरा क्लास होता है 2:30 से 4:30 या 5 तक। तो उसकी वजह से मेरे को डाउट्स के लिए टाइम मिल नहीं रहा अभी। क्लियर है, तो बहुत सारे बच्चों का डाउट्स का कंप्लेन आ रहा है कि सागर सर डाउट्स के लिए रहते नहीं, ये वो न और। तो उसके लिए रांची के सर ने और हमने डिस्कस किया कि एक क्लास मेरा डिसॉल्व कर देते। तो मेरा एक क्लास डिसॉल्व करने वाले। तो मेरे को एक क्लास डिसॉल्व करना है 11th का, तो कौन सा डिसॉल्व करना है, तो उसके लिए ऑप्शन है। तो फिर एज पर द सजेशन आ रहा है B2। तुम लोग का केमिकल बॉन्डिंग कंप्लीट हो जाएगा 2 दिन में, केमिकल बॉन्डिंग कंप्लीट होते ही तुम लोग को सोनू सर आ जाएंगे, है नहीं तो कोई दूसरे टीचर आएंगे। और वो जो है तुम लोग का आगे का एक एक महीना एक टॉपिक लेंगे, उसके बाद में एक महीने बाद आऊंगा। मुझे क्या पता कौन सा लेंगे, वो जाने उनका। ऑर्गेनिक। मुझे क्या पता कैसे करेंगे, मेरे को क्या लेना देना। तो डाउट्स होते नहीं, बहुत प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम ही है, ठीक है, सीधी सी बात है। क्या बोल रहे हैं दुर्वेश? मेरी शादी? नहीं अभी नहीं है शादी। शादी होगी तब बता देंगे, तुम लोग क्या कर लेना तुम लोग शादी से। शादी के पीछे पड़े होते हैं। खाना खाने, हाँ। कांदा लहसुन। दुर्वेश तूने सही में पूछा, ये तेरा नाम ले रहे हैं? नहीं रे दुर्वेश, से पूछना हमने। ठीक है, बढ़ते आगे। सुनो रे, दुर्वेश क्या टेंशन है तेरे को बेटा? तेरी शादी करा देंगे पहले। सुनो रे, बॉयज एंड बॉयज पे अटेंशन। तो अभी हम लोग बढ़ेंगे पी ब्लॉक के डायग्राम्स की तरफ, पी ऑर्बिटल के कैसे ओवरलैप होते हैं। लेट्स सी दैट। तो मोस्टली कल ये तो परसों से तुम लोग के न्यू टीचर आएंगे, ठीक है, सोनू सर, सोनू। सूर्या भाई। सूर्या भाई फिजिक्स के लेगा, केमिस्ट्री थोड़ी लेगा। कहाँ जा रहे हैं? टू डू 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 डू। सभी जाओ घर पे, तुम लोग भी घर चले जाओ। घर ही जा दो पा। हाँ, दो पेन दे। कार्तिक की पेन दे। गर्ल्स का भरोसा है, पेन पहुंचेगा ही नहीं। हाथ आएगा नहीं, जरूरत ही नहीं है। दे बेटा, तू ही दे दे। साई गणेश का नाम दे। श्री गणेश। नको दे। किसका पेन है? तेरा है क्या रे? किसका था, गायत्री? क्या बोल रही ईश्वरी? नहीं देखूं? ऊपर फेंकूं, पैन में डाल दूं? ये बेटा। ईश्वरी की टी शर्ट पे सूर्य देव बने हुए।
ऐसी प्यूरी टी शर्ट मिली कहाँ से देखो। ठीक है बढ़ते आगे। तो कौन कौन नहीं, क्या पढ़ रहे थे हम लोग, पी ब्लॉक ना। पी ब्लॉक का ओवरलैपिंग पी ऑर्बिटल्स का। तो पी ऑर्बिटल्स का ओवरलैप देखो जरा, तुम लोग को कल बताया था सिग्मा पाई का बेसिक्स बता दिया था तुम लोगों को कैसे होता है। सिग्मा वाली का नीचे आएगा, पाई वाले का ऊपर आएगा, बताया तुम लोगों ने। तो अभी देखो जरा डायग्राम देखेंगे सीधा इधर। ए फोर्ड की बातें नहीं, ध्यान दो इधर पागल बच्चों। थोड़ा सा बचा हुआ है, कंप्लीट करने दो इसको। ए मोटी। बॉयज एंड बॉयज पे अटेंशन, ध्यान दो सब लोग, है ना। तुम लोग भी थोड़ा वो देख सकते हो, देखना चाहो तो। ठीक। नॉट सो इम्पोर्टेंट। अरे रुक जा रे बाबा, अननेसेसरी। उसका हंसने तो फिर तो ठीक समझ में आता है, कोई आवाज निकाल। तुम लोग ऐसे फोड़ की आवाज निकाल देते हो, पागल बच्चे। ठीक है ध्यान दो। आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाएंगे पता है तुमको। ठीक है बढ़ते आगे। अरे ये मनी हाइस्ट। मनी हाइस्ट। मार्टिना, शोरिशानो, वेला जाओ वेला जाओ वेला जाओ। ठीक है हो गया तुम लोग का। बेल ऐसी नागिन का नाला है बोलता है। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन स्टडीज सो प्लीज, आई नो यू आर नॉट बट आई एम इंटरेस्टेड टू टीच यू प्लीज। प्लीज। ठीक है ध्यान दो। पे अटेंशन, ध्यान सुनो मैं क्या बोलता हूँ अभी देखो। यहाँ पे हम क्या डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम में छोटू सा चेंज आएगा कुछ, मतलब देखेंगे सबसे पहले वननेस वननेस ओवरलैप करेंगे, फिर टू एस करेंगे। अब टू एस से ज्यादा एनर्जी टूपी वाली होगी तो टूपी वाले ऊपर बनाएंगे क्या। अब टूपी में पीजेड पीजेड का सिग्मा बनेगा क्या, और पीएक्स में पाई पी वाई में क्या बनेगा पाई। अब इन दोनों पाई ऑर्बिटल्स की एनर्जी इक्वल है, इसलिए दोनों के बीच में इक्वल का साइन डाला, समझ में आएगा। अब अगर जब दो ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है उसको हम लोग बोलते हैं डी जनरेट ऑर्बिटल्स, काय सांगितलं, ज्या वेळे ऑर्बिटल्सची एनर्जी सेम असते त्यांना आपण काय म्हणतो, डी जनरेट ऑर्बिटल्स, कळलं सगळ्यांना, येस। आता लक्ष द्यायचे, याला आपण या डायग्रामला आपण ओ एफ एन साठी वापरणार, ओ एफ एन म्हणजे ऑक्सिजन फ्लोरिन आणि निऑन साठी। या डायग्रामचा एक नाव आहे, याला आपण म्हणतो विदाउट टू एस टू पी मिक्सिंग, काय म्हणणार, विदाउट टू एस टू पी मिक्सिंग। क्लियर, अभी क्या होता है टू एस टू पी मिक्सिंग, वो सब समझ में आएगा, अभी मैं बताता हूँ थोड़ी देर में। बट इसको याद रखना, इस डायग्राम को हम क्या बोलेंगे, विदाउट टू एस टू पी मिक्सिंग। अभी सब समझाऊंगा क्या होता है क्या नहीं होता। क्लियर, कळलं सगळ्यांना। परत एकदा सांगतो, लक्ष द्यायचं डायग्राम कडे। वन एस टू एस तर तुम्हाला आधीच माहिती आहे। नेक्स्ट आहे टू पी मध्ये टीझेड पीझेड सिग्मा बनवतो, सिग्मा बॉन्ड स्टेबल असते म्हणून एनर्जी कमी आहे, पाय बॉन्डची एनर्जी थोडी जास्त असते म्हणून एनर्जी ते वरती येणार। आता सिग्मा जेवढं जास्त स्टेबल येणार, हे ध्यान दे जास्ती नायक। ठीक आहे, सिग्मा जेवढं जास्त स्टेबल असणार बॉन्डिंग मध्ये, तेवढं जास्त अनस्टेबल असणार अँटी बॉन्डिंग मध्ये, कळलं सगळ्यांना, येस। आता नंतर इथे पाय स्टार, कळलं सगळ्यांना, येस। सो सिग्मा पाय पाय स्टार आणि सिग्मा स्टार, कळलं, येस। याला आपण म्हणतो विदाउट टू एस टू पी मिक्सिंग, काय म्हणणार, विदाउट टू एस टू पी मिक्सिंग, कळलं, येस। आता BCN मध्ये बोरॉन कार्बन आणि नायट्रोजन मध्ये डायग्राम मध्ये थोडस चेंज आहे, तुम्ही इथे या डायग्रामला बघा आणि मला सांगा काय चेंज आहे डायग्राम मध्ये, व्हॉट इज द चेंज इन द डायग्राम। येस, इथे पीझेड कुठे खाली आहे आणि इथे वरती काय आहे, पाय ऑर्बिटल्स, बरोबर का। इथे सिग्मा ऑर्बिटल्स वरती आहे आणि पाय ऑर्बिटल्स कुठे आले, खाली आले, बरोबर का, येस। तर याला आपण म्हणतो विथ टू एस टू बी मिक्सिंग, काय म्हणणार, कौस्तुभ। कौस्तुभ जो है, बहुत बढ़िया, कौस्तुभ को एक लड़की से प्यार हो गया, लड़की को भी उससे प्यार हो गया, ठीक है। गलत बोल दिया क्या, कौस्तुभ को देखे विल नहीं लगता थोड़ा, बच्चन बच्चन। हाँ बच्चा, हाँ, वो पता है, बताया तुम लोगों ने। क्या बोलता क्या है बताओ ना, क्या एक एक चीज बताओ, एक चीज। क्या क्या बोल रहे हैं,
मनगढ़ंत कहानियां। ठीक है, जोक्स अपार्ट, गोदरेज का कपाट, लक्ष्य दे। सुनो सुनो, पे अटेंशन। कौस्तुभ जो है, ध्यान दो रे, नालायक है, ध्यान दो, सुनो। कौस्तुभ जो है, उसको एक लड़की से प्यार होता है, लड़की को भी उससे आंखों आंखों में प्यार हो जाता है। बात ऐसी होती है कि जब लड़का समझ जाता है उसको लड़की से प्यार है, ध्यान से सुनना, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। जब लड़का समझ जाता है उसको लड़की से प्यार है, लड़की नहीं समझती। जब कभी कभी उल्टा होता है, लड़की समझ जाती है उसको लड़के से प्यार है, लड़का नहीं समझता। जब दोनों समझ जाते हैं, दोनों एक दूसरे से प्यार है, दुनिया वाले नहीं समझते। ठीक है, तो इस इंपॉर्टेंट बात को याद रखना। क्लियर हो गया? तो कुछ ऐसा ही हुआ, एक बार की बात हुई, कौस्तुभ को एक लड़की से प्यार हो गया। कौस्तुभ जो है, उसका नाम है सिग्मा स्टार। का नाम है? सिग्मा स्टार। सिग्मा स्टार कौस्तुभ है, उसको प्यार हो गया सिग्मा नाम की लड़की से। क्लियर हो गया क्या? अब दोनों में आंखों आंखों में जो है, क्या बोल सकते हैं, प्यार हो रहा था, आंखों आंखों में शैतानी हो रही थी। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। सुनो रे बाबा। अरे, अरे वो लिरिक्स बॉय, सुन ले इसको। अभी चार फॉर्मूला पूछेंगे तो वो याद नहीं रहेगा, नाना ध्यान दे। ठीक है, जो भी नाम है इसका, दाना नाना जो भी है, बेटा ध्यान दे। सुनो सुनो, मेरी बात सुनो, मैं क्या बोलता हूँ। तो उसके बाद जो है, अब जब तक लड़का लड़की मिलते नहीं है ना, आंखों आंखों में प्यार हो रहा है, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से इस जाली से उस जाली के आर पार देख रहे हैं। ठीक है, वाटर फिल्टर के यहाँ पे एक दूसरे को देख रहे हैं, कोई डाउट्स के सेक्शन में एक दूसरे को देख, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही लड़का लड़की मिलना शुरू करते हैं, ध्यान सुनो अभी, जैसे ही लड़का लड़की मिलना शुरू करते हैं, मिलने के बाद लोगों की आंखों में आ जाते हैं और लोगों को पता चल जाता है। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर, तुझको मालूम नहीं, हर सबको खबर हो गई। सबको धीरे धीरे खबर हो जाती है, पता चल ही जाता है, हमको मालूम नहीं चलता बट सबको खबर हो जाती है। यही बात होती है, और जैसे ही लोगों को पता चलता है तो प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो बस यही बात है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ध्यान सुनो, कौस्तुभ और कौस्तुभ की जो गर्लफ्रेंड थी, वो दोनों एक दूसरे को खाली आंखों आंखों में प्यार कर रहे थे, एक दूसरे से मिल नहीं रहे थे। तो मिल नहीं रहे थे तो कोई प्रॉब्लम हुई क्या? नहीं। बहुत बढ़िया। कुछ समय बाद जो ये ओएफएनई में कोई प्रॉब्लम आती नहीं। बीसीएन में क्या होता है, दोनों मिलने लगते हैं, दोनों क्या आते हैं, पास में आते हैं। दोनों पास में आते हैं, मिलने लगते हैं। मिलने के बाद है ना, ये लड़की के दो भाई होते हैं, दो लड़की के क्या होते हैं, भाई। भाइयों को पता चल जाता है, भाई जो है क्या बोल सकते हैं, लड़की को भेज देते हैं, पीछे खुद आ जाते हैं आगे, और फिर मारते हैं बहुत कौस्तुभ को। ठीक है, तो ये देखो दोनों भाई आगे आगे, लड़की को भेज दिया पीछे। क्लियर हो गया क्या? बहुत बढ़िया। तो ध्यान से समझो, ये हुआ क्यों? ए बॉयज, फॉरवर्ड की बात नहीं, ध्यान सुनो, अभी कोई कमेंट पास नहीं करेगा, सुनो। ये हुआ क्यों? ये प्रॉब्लम हुई बिकॉज दोनों के दोनों पास में है। अगर पास में ही नहीं आते तो भाइयों को पता चलता है क्या? नहीं। और भाई को पता नहीं चलता तो भाई आगे आते क्या? नहीं। तो ये सब प्रॉब्लम होती है जब क्या होता है, टू एस का ऑर्बिटल, मतलब ये जो टू एस वाला ऑर्बिटल और टू पी वाला क्या होते हैं, पास में आते, क्या आते हैं, उसको मिक्सिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिक्सिंग। जब टू एस और टू पी में मिक्सिंग होती है, क्या होती है? मिक्सिंग। तो मिक्सिंग होने की वजह से प्रॉब्लम आनी शुरू होती है। क्लियर हो गया? इधर मिक्सिंग होती नहीं, ओएफएनई में कोई मिक्सिंग होगी नहीं। मतलब ये दोनों के बीच में गैप ज्यादा रहता है, दोनों मिलते हैं नहीं है ना, खाली आंखों आंखों में प्यार है। बट यहाँ पे बीसीएन में दोनों मिलना शुरू करते हैं, मिलने के बाद भाइयों को पता चलता है, भाई आगे आ जाते हैं, है ना, बहन को पीछे भेजते हैं। समझ में आएगा? अब इसको साइंटिफिक टर्म में समझाता हूँ, साइंटिफिक टर्म में समझेंगे। सबसे ज्यादा रिपल्शन होता है सिग्मा और सिग्मा स्टार में। किसमें रिपल्शन होता है? सिग्मा और सिग्मा स्टार में। सिग्मा और सिग्मा स्टार जब तक दूर है तब तक कोई प्रॉब्लम आती नहीं। ठीक है, जैसे दोनों पास आते हैं, ओएफएनई में जो गैप होता है टू एस और टू पी का, वो बहुत बड़ा होता है। ठीक है, बीसीएन मध्ये गैप काय होतो, कमी होतो। अब गैप कम होने से क्या हो जाता है, दोनों ऑर्बिटल्स पास में आते हैं। ये दोनों ऑर्बिटल जब पास में आएंगे तो रिपल्शन बढ़ेगा। रिपल्शन बढ़ने से सिग्मा वाला पीछे चला जाता है, पाई स्टार वाला, पाई वाला क्या आ जाता है, नीचे आ जाता है। समझ में आएगा? इसलिए क्या बोलते हैं, बीसीएन वाले को बोलेंगे विथ टू एस टू पी मिक्सिंग। क्या बोलेंगे? विथ, इसमें टू एस और टू पी की क्या होती है, मिक्सिंग होती है। और इसमें टू एस टू पी की मिक्सिंग होती है नहीं। समझ में आया? तो छोटा सा डिफरेंस है, याद रहेगा सब लोगों को। क्लियर हो गया? तो ओ एफ एन में क्या करोगे, सिग्मा। ठीक है, फिर पाए, और इसमें क्या करोगे, पहले पाए और फिर सिग्मा। ऊपर में कुछ चेंज करना मत, ऊपर वाला एज इट इज ही रहने देना, खाली ये दोनों को चेंज करना। क्लियर हो गया सब लोगों को? याद रहेगा सब लोगों को? तो ओ एफ एन में क्या रहेगा तुम लोग का, विदाउट टू एस टू पी मिक्सिंग। इसमें क्या रहेगा, विद टू एस टू पी मिक्सिंग। याद रहेगा सब लोगों को? डायग्राम में क्या चेंजेस आएंगे? बहुत बढ़िया। डाउट है बेटा प्रद्युमन? नहीं? ठीक है, बढ़ते आगे, देखो जरा। तो ये ऐसे डायग्राम्स बनेंगे। अब बात करेंगे भैया, इससे हम लोग ऑक्सीजन की बात करना शुरू करेंगे। सबसे पहले ओएफएनई वाले फील करके देखेंगे। ध्यान दो पागल बच्चों, ओएफएनई देखेंगे, 2p4 ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2p4। क्लियर है? अगर मैं ऑक्सीजन ड्रॉ करूंगा, देखो 1s 2s मैंने ड्रॉ नहीं किया है वो, बट ऑब्वियस है 1s में जितने 1s 1 बॉन्डिंग में दो, एंटी बॉन्डिंग में दो कैंसिल होंगे। 2s में भी बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग कैंसिल होंगे, बचेगा डायरेक्टली ये। क्लियर? अब इसकी बात करेंगे तो देखो जरा, 2p4 ड्रॉ करना है, पी में चार, इस पी में चार, इलेक्ट्रॉन भरूंगा तो यहाँ पे दो, यहाँ पे चार, और बचे हुए
दो। अब ये दो अनपेड हो गए क्या? तो दो अनपेड तो कैसे आएगा? पैरामैग्नेटिक। इसलिए बोला था O2 कैसा होता है? पैरामैग्नेटिक। समझ में आया सब लोगों को? मैं यहाँ पे तुमको ड्रॉ करके फिर से दिखाता हूँ, देखो जरा। सबसे पहले यहाँ पे वननेस होगा क्या? वननेस में कितने होते हैं? ये वननेस वननेस हो गया। फिर वननेस के जस्ट ऊपर 2s आएगा। और 2p ऊपर। ए बॉयज एंड बॉयज ध्यान दो इधर। बातें करो, क्लास में आने का ध्यान सुनो। ये दिख रहा है तुम लोगों को? 1s 2s। ऑक्सीजन ची इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बघूया काय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s 2 2s 2 आणि 2p4 बरोबर का? 1s मध्ये दोन इलेक्ट्रॉन्स आहे, मग या 1s मध्ये दोन आणि या 1s मध्ये पण दोन, 2s मध्ये दोन 2s मध्ये दोन, बरोबर का? येस 2p मध्ये 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 बरोबर का? यस। आता बॉन्डिंग मध्ये दोन ये इसमें दो इसमें दो, तो भरना इलेक्ट्रॉन शुरू करेंगे, देखो जरा। कितने? चार भरने हैं। 1 2 3 4, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग कैंसिल हो जाएगा। इसमें देखो जरा, 1 2 3 4, समझ में आया? तो इसलिए हम लोग आगे का डायरेक्ट ड्रॉ करते हैं, ये अंडरस्टूड होता है कि पूरे भरे हुए हैं। क्लियर हो गया? इसलिए मैं हर जगह पे ड्रॉ नहीं करूंगा इसको। अभी इसको भरेंगे कितने हैं? ये चार और चार कितने? 8 भरने का। अब देखो जरा 8 कैसे भरेंगे, एकदम ध्यान से देखना। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा नहीं भर सकते। ऐसे भरेंगे तो कौन सा रूल ब्रेक हो जाएगा? हंड्स रूल। हंड्स रूल में बोलते हैं सिंगल ही पेयर पहले भरेगा, सही है क्या? तो ये इसको ऐसे भरेंगे, पहले एक यहाँ पे फिर एक यहाँ पे। क्लियर हो गया क्या? 8 हो गए, तो 8 भर दिया। अब ये दो अनपेड दिख रहेगा, तो दो अनपेड तो कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक आएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। सबसे पहले किसमें भरा? 1s सिग्मा में। तो फिर 1s2 सिग्मा स्टार। फिर उसके बाद किसमें भरा? 2s2 सिग्मा। फिर क्या आएगा? 2s2 सिग्मा स्टार। क्लियर? नेक्स्ट किसमें भरा? इसका नाम क्या था? 2pz सिग्मा। तो 2pz सिग्मा मध्ये दोन आणि 2px पाय इक्वल्स टू 2py पाय। इसमें कितने? दो और इसमें दो। और लास्टली 2px पाई स्टार इक्वल्स टू 2py पाई स्टार। इसमें एक और इसमें एक। सही है? अरे इसमें एक है और इसमें एक है ना, से भर दिया। इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन हो गई। अब बात करें मैग्नेटिक नेचर, लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें भरेगा, यस। अब बताओ जरा कितने कैसे इलेक्ट्रॉन है? पेड एंड पेड है? अनपेड तो पैरामॅग्नेटिक आएगा का? यस। तो एग्जाम में सवाल पूछते हैं O2 मॉलिक्यूल कसा असतो, मग कसा लिहिणार तुम्ही? पैरामॅग्नेटिक। आता तुम्हाला विचारणार पैरामॅग्नेटिक का, पूछेंगे भाई ये क्यों है ये, तो तुम लोग क्या बोलोगे कि भैया पैरामैग्नेटिक होता है। रीजन क्या लिख के आओगे? देयर आर टू अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन द पाई स्टार ऑर्बिटल्स। क्या बोला? टू अनपेड इलेक्ट्रॉन इन द पाई स्टार ऑर्बिटल्स। ये रीजन याद रखने का। क्लियर हो गया? पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग में दो अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। बॉन्ड ऑर्डर की बात करेंगे, बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स है बगा। ठीक है, दोनों तरीके, या तो इन दोनों को मत सॉल्व करो, इसको निकाल के डायरेक्टली सॉल्व करो। देखो बॉन्डिंग में कितने? 6। एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं? 2। 6 - 2 कितने होते हैं? 4। 4 डिवाइड बाय 2, तो बॉन्ड ऑर्डर 2 आ गया। अब एक ऑप्शन है सबको एक साथ गिन लो, सारे को गिन लो। बॉन्डिंग में 2, 2 और 6, 10 हो गए। तो बॉन्डिंग वाले 10 हो गए, तो ऐसे गिन सारे गिन लो तभी भी आंसर आ जाएगा। देखो जरा, बॉन्डिंग वाला 2, 2 और ये 6, तो 10 हो गए बॉन्डिंग में। एंटी बॉन्डिंग गिनो, 2, 2 और 2 कितने हो गए? 6 डिवाइड बाय 2, आंसर कितना आया? 2। तो कैसे भी कर लो आंसर वही आने वाला है। क्लियर हो गया? नींद आ रही बेटा सुरती, ध्यान दे क्लास। समझ में आया सब लोगों को? निकाल लो कैसे बॉन्ड ऑर्डर 7 ऑल। तो बहुत बढ़िया। अभी नेक्स्ट ट्राई करो तुम लोग, बनाओ F2 ट्राई करो तुम लोग सब लोग। अभी तुमको डायग्राम बनाना सिखा दिया है। 1s 2s ड्रॉ मत करो तुम लोग, डायरेक्टली सीधा 2p से शुरू करो। F2 फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 2p5 होती है। रफली ट्राई करने का, रफ बुक में ट्राई करने का, फेयर बुक में नहीं ट्राई करने का।
डाउट आ रहे तो पूछो। ऑर्डर कितना आ रहा है? हाँ, अब देखो जिन लोगों का नहीं आया बोले सभी लोग ध्यान देना। तुम लोगों को नेक्स्ट नियॉन वाले में तुमको प्रॉब्लम नहीं आएगी, सभी लोग ध्यान देंगे। देखो जरा कैसे ड्रॉ करना है। सबसे पहले आप लोगों को कैसे अप्रोच रखनी है, देखो बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आ रहा डायग्राम ड्रॉ कैसे करें। पहले आप F2 लिखो, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो आप लोग। F2 लिखा, एक फ्लोरीन यहाँ लिखेंगे, एक फ्लोरीन यहाँ लिखने का। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आती है? 1s2 2p5, सही है। इधर भी क्या आएगा? 1s2 2p5। क्लियर होगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी तक आ जानी चाहिए तुम लोगों को। अब आपको एग्जाम में पूरा आपको आना चाहिए, 1s 2s सब ड्रॉ करना आना चाहिए। मैं 1s 2s स्किप कर रहा हूँ क्योंकि वो अंडरस्टूड है, तुम लोगों को पता है कि 1s 2s कैसे ड्रॉ करते हैं। मैं डायरेक्टली 2p ड्रॉ करता हूँ। p ड्रॉ किया मैंने 2p, ठीक है। और ये यहाँ पे भी मैंने एक 2p ड्रॉ किया। सब लोग ध्यान से देखना, ध्यान से देखोगे सब समझ में आएगा। पे अटेंशन, 2p 2p। इसको बोल दो px, इसको बोल दो py, इसको बोल दो pz। सेम px py और pz। क्लियर हो गया? अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे, इसमें कितने हैं? 5। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गया। अब पी, और अब देखो जरा पीजेड और पीजेड ओवरलैप करते हैं। तो सबसे पहले क्या बनेगा नीचे तुम लोग के पास यहाँ पे? 2pz क्या बनेगा? सिग्मा, बिकॉज पी में कौन सी बॉन्ड बनती है? सिग्मा। अब पीएक्स और पीवाई ओवरलैप ओवरलैप करेंगे तो पीएक्स और पीवाई से क्या बन जाएगा? 2px पाई इक्वल्स टू 2py पाई। अब इसके नेक्स्ट वाला बनाएंगे, ऊपर वाला यहाँ वाला। तो ये भी क्या बनेगा? 2px पाई स्टार इक्वल्स टू 2py पाई स्टार। और लास्ट सबसे ऊपर क्या बनता है तुम्हारा? 2pz सिग्मा स्टार। बन गया? ये तो आपको पता होना चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन भरने, इधर 5 है इधर 5 है, टोटल कितने भरोगे? 10। 10 इलेक्ट्रॉन कहां से शुरू करोगे? सबसे लोअर एनर्जी से इलेक्ट्रॉन कहां शुरू करते? लोअर एनर्जी से। लोअर एनर्जी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 हो गया क्या? यस। अब बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, ध्यान सुनना। बॉन्डिंग चे इलेक्ट्रॉन माइनस अंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग मध्ये इलेक्ट्रॉन किती इलेक्ट्रॉन आहे? 6। मग बॉन्डिंग चे 6, अंटी बॉन्डिंग मध्ये किती? 4 डिवाइड बाय 2, आंसर कितना आया? 1। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो लिख लोगे क्या? ठीक है। अब बात करेंगे लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें गया, लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें गया तो पेयर्ड है अनपेयर्ड है? पेयर्ड है, तो पेयर्ड है तो क्या हो जाएगा? डायमैग्नेटिक। कर लोगे क्या? ठीक है, तो फिर नेक्स्ट वाला ट्राई करो, चलो सब लोग। डाउट आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा, आप पूछो, मैं बेंच पे आके बताऊंगा, बट सीखना तुम लोग का काम है, छोड़ना मत। Ni2, हाँ, और क्या है फिर? नी टू है, नी टू। ये क्या है ये? सीसॉ शेप? क्या हुआ प्रतीक को? चश्मा लग गया है प्रदीप ने? आंखें खराब हो गई प्रदीप की। फोन देख देख के। हाँ, क्या आ रहा है बताओ जरा, नियॉन। बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है? डायमैग्नेटिक डायमैग्नेटिक? ये पैरा कैसे आएगा? डाया आएगा। डायमैग्नेटिक। छह। ध्यान देना नाले को। ये बनाएंगे, इसमें 6, इसमें 6। सिग्मा पाए, ऊपर क्या बनेगा? पाई स्टार। ये बना दिया पाई स्टार, 2px पाई स्टार इक्वल्स टू 2py पाई स्टार। और सबसे ऊपर क्या आएगा? सिग्मा स्टार।
ऐसे भरा, अब इलेक्ट्रॉन भरेंगे, नालायक को ध्यान दे इलेक्ट्रॉन कैसे बढ़ते हैं। कितनी इलेक्ट्रॉन, इतनी 6 है, नहीं थी कितनी 6, टोटल कितने हो गए 12, 12 भरना शुरू करेंगे लो एनर्जी से, एक दो, वाओ, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12, सही है क्या सोहम, दिखता है क्या, हो रहे 12 बराबर, डायमैग्नेटिक आ रहेगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें भरा, क्या क्या आएगा, डायमैग्नेटिक, कर लो कैसे। ठीक है, बहुत बढ़िया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्डिंग मध्ये 6, एंटी बॉन्डिंग मध्ये 6, कितना आएगा 0 आएगा, डज नॉट एग्जिस्ट, कर ल सकले ना। ठीक है, बहुत बढ़िया। कभी कभी वायबल लिखते हैं, क्या पूछते हैं, वायबल, विच मॉलिक्यूल इज वायबल, वायबल मतलब बन सकता है, नॉट वायबल मतलब डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। वायबल मतलब एग्जिस्ट, नॉट वायबल मतलब डज नॉट एग्जिस्ट, कभी कभी ऐसा वर्ड यूज करते हैं, तो कंफ्यूज मत होना, वायबल, कर लोगे। तो मैंने सारे करके दिए, देखो जरा यहाँ पे डायग्राम के साथ बनाए हुए हैं, अगर किसी को कंफ्यूजन होता है तो आप लोग यहाँ से डायग्राम से कॉपी कर सकते हो, क्लियर हो गया। और बढ़िया, अब बीसीएन की बात करेंगे, तो बीसीएन देख ले कैसे होगा। तो बीसीएन तो ट्राई करेंगे, तो सब लोग ट्राई करो, चलो बिट्टू बनाओ, चलो बिट्टू, बी टू की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2p1, बिप्टिया, कैट फैमिली, बिप्टिया बैच, बिट्टू बैच, क्या वेट है इसका, तृप्ति देर से तो हेवी होगा ये, हवा से नहीं उड़ता ये। सर ऐसे मत बोलो, मैं तो खाना खाती हूँ। कितना खाना, खाना कैसे करती है, चपाती देख के आ जाती है ऊपर, बहुत, कितना बड़ा, बहुत का मतलब क्या होता है, 2 चावल के दाने, वो भी दांत में फंसते नहीं होंगे, दांत पे ना गैप है। बुरा मत मान बेटा मेरी बातों का, मैं काम है सच बोलना। तेरा दांत कैसे टूटा यहाँ से, हाँ, किसे दांत फोड़ दिया तेरा, पैरामैग्नेटिक, यस वाओ, पैरामैग्नेटिक आ रहेगा। हाँ, अब देखो जरा ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आएगा ड्राइंग में। ए नालायक जनता इधर ध्यान दो, सबसे पहले क्या बनाओगे, पाए, क्या बनाओगे, फिर क्या बनाओगे, सिग्मा, रोम रोम भाई, ध्यान देंगे। अभी डायग्राम ऐसा आएगा क्या, यस। अब बोले सर ऐसा डायग्राम क्यों आया, मैंने तुमको पहले बताया था बी टू में डायग्राम क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे पाई वाले नीचे आ जाएंगे, सिग्मा वाले ऊपर आ रहे, बताया था ना तुम लोगों को, यहाँ पे मिक्सिंग होती है ना। हाँ तो मिक्सिंग होगी तो यहाँ ऐसे आ जाएगा, क्लियर हो गया क्या। अब देखेंगे भैया यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तो टू पी मध्ये एक इलेक्ट्रॉन भरणार, असं येणार बरोबर का, मग 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन आएगा, मग कसं येणार, पॅरामॅग्नेटिक येणार, कळलं का। येस, तो पॅरामॅग्नेटिक आ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर निकाला, बॉन्डिंग मध्ये किती इलेक्ट्रॉन्स 2, एंटी बॉन्डिंग मध्ये 0, डिवाइड बाय 2, आंसर कितना आया 1, समझ में आया क्या, कर लगा सकते ना। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन ध्यान सुनो, क्या बेटा, महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन, बी टू में बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 1, तो एग्जाम में सवाल पूछेंगे बी टू का बॉन्ड ऑर्डर बताओ, कितना बोलोगे 1, मतलब 2 बोरॉन के बीच में कितनी बॉन्ड है, एक। अब सवाल ये आता है, पूछेंगे कौन सी बॉन्ड, नॉर्मली जब पहली बॉन्ड बनती है कौन सी बनती है, सिग्मा, पर यहाँ पे कौन से ऑर्बिटल्स में गए हैं, पाई ऑर्बिटल में, मतलब पहली बॉन्ड कौन सी है, पाई। और ये एमओटी बताती है कि पहली बॉन्ड पाई भी हो सकती है, नहीं तो इतने जो पहले के थेरीज थे, पहले के थेरीज बोलते थे पहली हमेशा सिग्मा ही बनेगी, क्लियर हो गया, बट एमओटी बोलती है पहली बॉन्ड पाई भी बन सकती है। तो आप लोग को याद रखना भैया, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, पूछे जाने वाला एग्जाम में, पूछेंगे आपको डी टू मॉलिक्यूल में सहना पहले कितनी बॉन्ड ऑर्डर होता है, तो बच्चे लोग लिख के आते हैं 1, फिर पूछेंगे कौन सी बॉन्ड होती है, तो कौन सी होती है, पाए, एक ही बॉन्ड होती है, कौन सी होती है, पाए, याद रहेगा सब लोग को। बड़े आगे, तो ये मैंने नोट्स में लिख के दिया है, यहाँ पे मैंने नोट्स बनाया है, वहां पे नोट्स में लिख के दिया, सीधे सीधे बी टू का डायग्राम बनाया मैंने, और डायग्राम बना के पैरामैग्नेटिक लिखा हुआ है, बॉन्ड ऑर्डर लिखा हुआ है, और बताया यहाँ पे एक बॉन्ड पाए बॉन्ड है, समझ में आया। तो यहाँ पे बी टू दिया हुआ है तुम लोगों को। अब नेक्स्ट करो, स्वीटी करो, सी टू करो, क्या, बता तो दिए ना, बीसीएन में नीचे और ओएफएनई में ऊपर हो गया, उसके अलावा आएंगे तो मैं बताऊंगा ना, मैं बोला ना 10 ही आएंगे, वो 10 ही आते, पहले नियॉन तक ही आते हैं। वाई टू फियर आई एम हियर, मैं बताता हूँ तुमको क्या आएगा, जो आएगा मैं बता के लूंगा तुम लोगों को।
तुम लोग को कुछ भी बाहर का नहीं आएगा। जो क्लास में मैंने देखो जितने एग्जाम में आएंगे ना, उससे सारे एग्जाम्पल मैं पहले क्लास में करवाता हूँ, तुम लोगों के भरोसे छोड़ता नहीं हूँ। मुझे भरोसा है तुम लोगों पे। कुछ नया एग्जाम्पल आएगा तो तुम लोग मर जाओगे, मेरे को पता है, इसलिए सारे एग्जाम्पल क्लास में करवा देता हूँ मैं। इसलिए देखो हाइब्रिडाइजेशन आप एनसीईआरटी से पढ़ना। एनसीईआरटी में 4 एग्जाम्पल दिए हैं। मैंने तुम लोगों को 40 के ऊपर करवाए होंगे, ठीक है, कितने सारे करवाए। डायमैग्नेटिक आ रहेगा, बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है, 2 आ रहेगा। बहुत बढ़िया। तो अभी देखो मैं इसी में लिख देता हूँ, देखो जरा इसी में कर देता हूँ, इसको सिट टू कर देता हूँ। स्विट्टी कर देते हैं, इसको 2p2 कर देते हैं। आप देखो जरा, इधर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे क्या। अब इधर एक और इधर एक, ऐसा आ जाएगा सब लोग का। हाँ तो ये कैसा आ जाएगा, डायमैग्नेटिक आ रहा है सब लोग का। डायमैग्नेटिक बॉन्ड ऑर्डर, टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स कितनी, 4। अंटी बॉन्डिंग में देखी थी 0, आंसर कितना आया, 2 आ रहा है क्या। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीवाईक्यू है जेई का, बी टू वाला पूछा नहीं था पर ये वाला पीवाईक्यू में आ चुका है। पूछेंगे सिट्टी तेरा ड्रामा करे है हंगामा ना, स्वीटी में जो है क्या बोल सकते हैं, कौन सा बॉन्ड ऑर्डर होता है, तो बॉन्ड ऑर्डर सी2 का कितना होता है, 2। फिर पूछेंगे कौन सी बॉन्ड होती है, तो पहला ऑप्शन आता है एक सिग्मा एक पाई, और सारे बच्चे वही करके आते हैं। दोनों की दोनों पाए, दोनों की दोनों क्या होंगी, पाए। और ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। अगर कोई भी हमारे कोई भी एकेडमी में जो नया टीचर आता है रिक्रूटमेंट के लिए, उसको मैं सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछता हूँ, स्वीटी का बॉन्ड ऑर्डर बताओ। तो स्वीटी का बॉन्ड ऑर्डर वो लोग बोलते हैं 2। ठीक है, वो लोग ट्रिक से सॉल्व करके निकालते, बोलते हैं सी टू का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 2। फिर उनको पूछा कौन सी टाइप्स ऑफ बॉन्ड है वो दोनों, तो फिर बोलते हैं एक सिग्मा एक पाए। तो फिर उनको निकाल देते, फिर रखते नहीं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो याद रखने का भैया, बॉन्ड और दोनों के दोनों क्या है, पाई बॉन्ड। हाँ, नहीं नहीं, मैं कोई इंटर इंटर नहीं हुआ, डायरेक्ट एंट्री थी यहाँ पे अपने को। ठीक है, सबको पता था, आपने केमिस्ट्री आता है। इंटरव्यू इसको थोड़ी, यहाँ के इंटरव्यू लेंगे ये लोग, क्या पूछते हैं, 4 तो सवाल पूछते हैं, वही जेई नीट के आने वाले, कोई सवाल थोड़ी होते हैं। इंटरव्यू होता है एक्चुअल में, जो मैंने सबसे खतरनाक इंटरव्यू दिया था टीआईएफआर में, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में। वहां पे बहुत ही भयंकर इंटरव्यू होता है। वो लोग कुछ भी पूछते हैं, कुछ भी, है ना, कुछ। और इतना भाई सही बता रहा हूँ, कोई भी अगर जाएगा ना वहां पे, इतना डर लगता है, जाने से पहले डर लगता है वहां पे इंटरव्यू में। इंटरव्यू ऐसा माहौल बनाते हैं ना इंटरव्यू का, पसीने आते हैं इंटरव्यू में बैठने से पहले। ऐसा होता है भाई। मैं एकदम ऐसे सोच के गया था भाई, काम रखने आप पे, आपको डरना नहीं है बिल्कुल नहीं, ये वो चिल एंड ऑल। वो लोग, बट मेरा इतना अच्छा था कि मेरे को पता था कि मेरे को वहां के रिसर्च लैब में लगना नहीं है, तो फिर मैं तो ठीक है भाई, अगर नहीं भी लेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ। तो मेरे को पहले से ही टाटा इंस्टीट्यूट में जाना नहीं था, तो मेरा फिक्स था। मेरा ऐसा था कि भाई मेरे को आईआईटी से प्रोजेक्ट करना है, तो मैं क्यों फंडामेंटल रिसर्च में जाऊँ। ठीक है, तो गया। अब देखो कैसे कैसे करते हैं, सुनो। इंटरव्यू कैसे करेंगे, वो है ना, ऐसे बैठ जाएंगे वहां पे, आपके सामने पैनल रहेगा, और वो 4 या 3 जो है बैठे रहेंगे पैनलिस्ट, और वो सबके सब बहुत खतरनाक पढ़े लिखे होते हैं। ठीक है, मतलब बहुत सारे उनके डिग्रीज होते हैं। बैठे रहेंगे और सबके बाल बहुत ही से सफेद हुए रहते हैं, देख के समझ में आता है लोग बहुत पढ़े लिखे हैं। चश्मा वश्मा एकदम डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल लेयर के होते हैं। बैठेंगे, और उनको देख के लगेगा बूढ़े लोगों को क्या पता हो भाई, वो खतरनाक होते हैं, वो बूढ़े लोग हरामी होते बहुत। ऐसे वहां पे मेरे सामने एक पानी की बोतल थी, ठीक है। वो पानी की बोतल पहले से देखेंगे रूम में, यहाँ वहाँ कुछ बुक विक पेन नहीं, कुछ नहीं, पहले रूम में देखेंगे, रूम में से कुछ तो देख के बताएंगे। ठीक है, रूम में से देखेंगे। मेरे सामने एक पानी की बोतल पड़ी थी, वो पानी की बोतल बिस्लरी की थी, ठीक है, आधी भरी हुई थी। क्लियर। वो बोतल दे दी मेरे को सामने, बोले कि बताओ, अगर अभी रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री है, अगर मैं एसी बंद कर दूंगा तो रूम का टेम्परेचर 30 हो जाएगा। ठीक है, तो 30 डिग्री टेम्परेचर 5 डिग्री बढ़ने से जो है, ये जो वाटर बॉटल है, इसके गैस के मॉलिक्यूल का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या होगा वो। पहले तो मुझे क्वेश्चन नहीं समझ में आया क्या हुआ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फिर बाद में मैं डी कोड किया, पानी की बोतल, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेगा, गैस मॉलिक्यूल की एनर्जीज बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ने से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ से शिफ्ट होगा, मैंने कैलकुलेशन किए, पेज निकाला, पेन लिया, सॉल्व किया बहुत देर। फिर भी इतने होने के बाद भी मेरे लास्ट में कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई, 2 कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई। तो 2 मैंने बोला सर ये आएगा, बोला नहीं नहीं, इसको फिर से चेक करो। तो बोला कहाँ चेक करना, बोला कांस्टेंट नहीं लगाया, फिर कांस्टेंट चेक किया, बोला हाँ यार ये तो गलत हो गया। फिर उसके बाद आंसर आया फाइनली। तो बहुत ही खतरनाक, कुछ भी पूछते हैं, लाइट के बारे में पूछेंगे, लाइट चालू किया, ठीक है, लाइट के अंदर सेमीकंडक्टर होगा, ठीक है, सेमीकंडक्टर की चिप है, अगर मान लो सेमीकंडक्टर के अंदर मैं नाइट्रोजन की जगह, जो डोपिंग है नाइट्रोजन फॉस्फोरस वाली डोपिंग की जगह बोरॉन की कर दूंगा, तो बताओ इलेक्ट्रिसिटी के करंट में क्या फर्क पड़ेगा, बढ़ेगा कम होगा। कुछ भी पूछते हैं। ऐसे अजीब गरीब सवाल पूछेंगे, तुम प्लेन में जा रहे हो, प्लेन में जाने के बाद जो है किसी को, हाँ, तो बोले कुछ भी, सीपीआर प्लेन में देना और प्लेन और सीपीआर नीचे जमीन पे देना, दोनों में क्या फर्क होगा बताओ, किसमें जल्दी व्यक्ति बचेगा। सीपीआर देना तुमको कहाँ पे, दो प्लेन में और नीचे। कुछ भी उल्टे सुल्टे सवाल पूछते हैं ऐसे।
अब कुछ भी सवाल ऐसे अजीब से वो, एक तो तुम लोगों ने ऐसे तो कुछ कुछ तो कॉमन ही है, जैसे हिमालय पे जाके चावल गर्म करेंगे तो क्या होता है, ये वो सब तो कॉमन है। बट बड़े अजीब सवाल पूछते TIFR में हम लोग को, तो भाई मेरे को तो जब पानी वाला पूछा था तो मैं तो बोला भाई ये लोग कुछ भी पूछ सकते हैं। मैं बोला उसको, मैं बोला इम्प्रेसिव सर, ऐसे क्वेश्चन कोई नहीं पूछ सकता। हाँ मेरे को इंटरव्यू में पहला ऐसा इंटरव्यू था जिसमें मेरे को कम मार्क्स मिले थे। ऐसे मेरे को इंटरव्यू में हमेशा 90 ऊपर ही मिलते हैं। वो वाले इंटरव्यू में मेरे को कुछ तो 72 या 73 मार्क्स मिले थे, उसमें कम मिले थे। बट नॉर्मली ऐसे अच्छे मिल जाते थे। वो बहुत खतरनाक होता था टाटा इंस्टीट्यूट का, कुछ भी पूछते लो फालतू सवाल। बढ़ते हैं आगे देखेंगे तो, नेक्स्ट करेंगे C2 समझ में आया सब लोगों को। तो अगर आप लोग को इसका आंसर नहीं आ रहा तो तुम लोग आना मत पढ़ाने के लिए विद्या संहिता में, अगर तुमको आगे विद्या संहिता में पढ़ाना है तो याद रखना कि हाँ सागर संहिता में, सागर संहिता में तुमको लिरिक्स पूछेंगे गाने, दाना नाना नाना गाने के लिरिक्स बताना बेटा। ठीक है। नानी किधर है? इंटरव्यू के टाइम लेके आया ना। बहुत बढ़िया। और वो कौन कौन थे, आजोबा कौन था? आजी 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 के कौन है? घर गई आजी। एक होती आजी तीनी के लिए बाजी। आह, नालायक। ठीक है N2 ट्राई करो चलो फटाफट। अरे ब्रह्म राक्षस N2 ट्राई करो। हाँ बताओ क्या आ रहा है? डायमैग्नेटिक बॉन्ड ऑर्डर क्या आ रहा है? तीन आ रहेगा। तीन आ रहा अब देखो जरा, एक सिग्मा में और दो पाए क्या? यस, तो एक सिग्मा बॉन्ड हो गया, दो क्या होंगी? हाँ कर ले सकते हैं ना। यस, तो C2 वाला अच्छे से याद रखना, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछते हैं। और यहाँ पे तुम लोगों के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स कंप्लीट होते हैं। क्लियर हो गया क्या? तो हमने 10 टोटल, 10 के 10 कर लिए। अब सवाल आता है सर इस 10 के अलावा कोई पूछते हैं क्या? हाँ कुछ एक दो है जो पूछ सकते हैं, वो मैं बताता हूँ क्या होता है, ध्यान समझेंगे देखो। सुनो मेरी बात सुनो। अभी सबको क्लियर होगा डायग्राम? अब डायग्राम में एक और कंसेप्ट आता है होमोलूमो का, वो बताता हूँ। और एक आएगा पूरे ग्रुप का। आप सुनो क्या होता है, अगर आपको पूछ लेंगे, सुनो मेरी बात मैं बताता हूँ। आपको O2 पूछते हैं तो S2 भी पूछेंगे, क्या पूछेंगे? S2। बट O2 का जो आंसर है वही S2 का आंसर आएगा, समझ में आएगा? O2 का बॉन्ड ऑर्डर दो है तो S2 का बॉन्ड ऑर्डर भी क्या होगा? ये पैरामैग्नेटिक है तो ये भी क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक। समझ में आया क्या? क्लियर हो गया? बस फर्क इतना होगा, इसके इलेक्ट्रॉन किस में गए थे? 2 पाई स्टार में गए थे, 2p पाई स्टार में। इसके किस में जाएंगे? 3p पाई स्टार में। समझ में आया क्या? इतना कर लेना, उल्टा दिमाग इसमें भी 2p पाई स्टार में मत डाल देना पागल बच्चे। इसमें किस में जाएंगे? 3p पाई स्टार है ना। नेक्स्ट वाले में कहा जाएंगे? 4p पाई स्टार में। कर लेना। तुम्ही मला सांगा Cl2 चा बॉन्ड ऑर्डर किती येणार? F2 का कितना आया था? 1, तो Cl2 का भी कितना आएगा? 1। वो क्या था? डायमैग्नेटिक, तो ये भी क्या होगा? डायमैग्नेटिक। कर लो। Br2 का क्या आएगा? सेम। समझ आया? 1 और डायमैग्नेटिक, तो I2 का क्या आएगा? सेम। कर ला सकते हैं ना, तो ग्रुप के लिए निकाल लोगे सब लोग। वाह। जैसे अगर Li2 है, Li2 का कितना आता है? 1 आता है। तो फिर Na2 का क्या भी आएगा? उसका भी क्या आएगा? 1। ये डायमैग्नेटिक, ये भी क्या होगा? डायमैग्नेटिक। कर लोगे सब लोग? बस ऐसे कर लेना। ये तो बातें हो गई सेम ग्रुप के लिए, कर लोगे? अब सेम ग्रुप में मैं आपको सवाल बताता हूँ कौन सा पूछेंगे, आपको यही पूछेंगे बस खाली, और कुछ नहीं पूछेंगे। क्लियर होगा? S2 ही पूछेंगे, बाकी नहीं पूछते। ठीक है, पहले बता रहा हूँ आपको, S2 ही पूछेंगे पैरामैग्नेटिक। और S2 याद रखना वेपर फेज में एग्जिस्ट करता है। कौन से फेज में एग्जिस्ट करेगा? वेपर फेज में। से सब आगे आएगा 12th में, ये सब मैं पढ़ाऊंगा फिर से 12th में वेपर फेज में कैसे एग्जिस्ट करता है। बट फिलहाल के लिए खाली याद रखना, ये सब पूछ सकते हैं बट पूछेंगे एक ही जो मैंने बताया तुमको। क्लियर हो गया? S2 ही पूछेंगे तुमको। लिख लिया तुमने? S2 लिख लेना नोट्स में, आई थिंक मैंने लिख पाया नहीं। S2 को इंपॉर्टेंटली लिख लेना, S2 पैरामैग्नेटिक होता है। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर दो होगा। बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? दो। तो S2 आपको पूछेंगे, S2 याद रख लेना आप लोग। S2 का बॉन्ड ऑर्डर दो होता है और पैरामैग्नेटिक होता है, ये याद रखना। क्लियर? बढ़े आगे? ठीक है, जल्दी जल्दी लिख लो, 10 गिनता हूं तो मुझे चाहिए 10। नेक्स्ट। अब आएगा कंसेप्ट होमो और लूमो का। होमो तुमको समझ में आता है, कुछ कुछ दोस्तों को देखोगे तुमको समझ में आएगा होमो। ठीक है, होमो। और फिर एक आता है लूमो, है होमो एंड लूमो। देखो जरा सीक्वल, सुनो जरा। होमो लूमो क्या होता है? होमो का मतलब होता है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बोला? हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर
ऑर्बिटल। लूमो यानी लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। नाम जितना खतरनाक है उससे बहुत ज्यादा आसानी कंसेप्ट है। ठीक है, प्रे करना एग्जाम में क्वेश्चन आए तो बहुत ही आसान आता है इसके ऊपर क्वेश्चन, इसलिए बहुत इजी है। होमो का है ना लूमो का है, ध्यान सुनो। होमो यानी हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कैसे पता लगाते हैं? जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन भरा वो होमो, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन भरा वो होमो, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन भरा वो होमो। और होमो के जस्ट ऊपर वाला लूमो, होमो के जस्ट ऊपर वाला लूमो। कर लोगे? देखो जरा, अभी देखते जाओ भैया। सबसे पहले बात करेंगे N2 की। ए नालायक जनता सुनो, N2 में लास्ट इलेक्ट्रॉन कुठे भरलं? इथे सिग्मा। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, हाँ, नहीं तो इसमें बोलोगे सर इसमें भरा, थप्पड़ लगाऊंगा। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में सबसे लास्ट में किसमें भरा? इसमें। तो पूछेंगे होमो क्या है, तो होमो के लिए क्या होगे? 2pz सिग्मा। क्या लिखोगे? 2pz सिग्मा। अब पूछेंगे लूमो क्या है? लूमो इसके जस्ट ऊपर वाला कौन सा? ये दिख रहा है, सही है, पाई स्टार वाले। तो पाई स्टार वाले क्या हो जाएंगे तुम्हारे? लूमो। कर लोगे सब लोग? तो होमो कौन सा होता है? जिसमें क्या भरा? लास्ट इलेक्ट्रॉन। लूमो क्या होगा? उसके जस्ट ऊपर वाला। समझ में आया सब लोगों को? तो होमो लूमो लिख लो चलो फटाफट। होमो क्या होता है, लूमो क्या होता है? फुल फॉर्म बाद में लिख लेना, फुल फॉर्म बाद में कॉपी कर लेना, खाली मतलब लिख लो। होमो जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन भरा, लूमो जस्ट उसके ऊपर वाला। ए, क्या है रे? लिखती नहीं आ रही है तू? एब्सोल्युटली अ ड्रीमर। सोती रहती है क्या? नहीं, मेरी मर्जी। ठीक है, बढ़ते आगे। चाटे में जाके पढ़ो बेटा। वहां पे गिर गया है यार ये, ट्रैक में। तू गिर गया था ना ट्रैक में वहां पे, जगह पे ही गिरा था। पानी में नहीं गिरा ना, वो लोग पीछे से चिल्ला रहे थे पानी में गिर गया। बोलने के लिए कुछ भी बोलते बेटा। सही है, पढ़ाने के लिए कुछ भी पढ़ाते चाटे वाले, बोलने के लिए कुछ भी बोलते। यस। जोक्स अपार्ट, ध्यान दो गोदरेज का पार्ट। ए पे अटेंशन, सुनो रे बाबा। अरे रुक जाओ रे भैया। सुनो, होमो लूमो क्या होता है? नालायक जनता सुनो, क्या होगा होमो, क्या होगा लूमो? पे अटेंशन। सो बात करेंगे भैया इसकी C2 की। C2 में बताओ होमो क्या होगा, चल फटाफट बताओ। अरे नालायक, इधर ध्यान दे। ए अवनीश, पाई वाले होंगे क्या? यस, पीएक्स पाई वाले होंगे, है ना, पीएक्स पीवाई वाले पाई वाले होंगे, ये क्या होंगे? होमो। अब होमो के जस्ट ऊपर वाला ये क्या होगा? लूमो। तो यहाँ पे पीजेड सिग्मा क्या हो जाएगा तुम्हारा? लूमो। निकाल लोगे सब लोग होमो लूमो? ठीक है, तो और क्वेश्चन पूछूंगा तो देखो जरा, बताओ। हाँ चलो बताओ, F2 में बताओ, F2। पाई स्टार वाले क्या हो जाएंगे? होमो। और ये सिग्मा स्टार क्या हो जाएगा? कर लो कैसे क्वेश्चन? ठीक है, इजी पीजी। हाँ चलो, अब फिर ये वाला बताओ, चलो नियॉन बताओ, नियॉन में होमो क्या है लूमो क्या है, बताओ। सुमो, लूमो घर ही गेला। हाँ, होमो क्या आ रहा है पहले बताओ। हाँ, लूमो किसी का है क्या? सही से बताओ। हाँ, 3s सिग्मा, बहुत बढ़िया। क्या रहेगा? 3s सिग्मा। मैं बता देगा भाई क्लास में तुम लोगों को, बियोन वालों को। नहीं बताने वाला, नहीं बताता। तो इसके ऊपर अब देखो, 2p खत्म हो गया तो 2p के बाद क्या रहेगा? 3s। तो 3s के दो बनेंगे, 3s सिग्मा, 3s सिग्मा स्टार। पास में तो 3s सिग्मा वाला रहेगा इसके जस्ट। तो 3s सिग्मा विल बी द लूमो। बट ये ऐसा कोई क्वेश्चन पूछेंगे तुम लोग को, डोंट वरी। ऐसा क्वेश्चन पूछते नहीं है तुम लोग को, सिंपल वाले ही पूछते हैं। कर लोगे सब लोग होमो लूमो? बहुत बढ़िया, होमो लूमो सबको समझ में आया, डायग्राम सबको क्लियर हो गए? तो ये सब बातें थी भैया, डायग्राम विग्राम कर लेना। अब बढ़ते आगे, नेक्स्ट आएगा। अब एग्जाम में सवाल कैसे आते हैं? अरे ब्रह्म राक्षस सुनो, एग्जाम में सवाल कैसे आते हैं? मैंने डीपीपी भेजा तुमको, सॉल्व करना है ना। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे इसके? ध्यान सुनो। अभी क्या है, नेक्स्ट कंसेप्ट आता है तुम्हारा, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे, बिकॉज एग्जाम में इसके ऊपर बथेरे क्वेश्चन आते हैं। तेरे यार बथेरे ने, तो इसके क्वेश्चन भी बथेरे आएंगे, ध्यान से देखो जरा। तो बढ़ेंगे आगे भैया, क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में विचारेंगे तुमको। बताओ N2, बताओ स्वीटी, फिर उसके बाद बताएंगे NOCN- OF। ऐसे, अब ऐसे क्वेश्चन तुम लोगों को एग्जाम में दे देंगे। रोम रोम भाई, ऐसे क्वेश्चन तुम लोग एग्जाम में दे देंगे। अब ऐसे क्वेश्चंस को टैकल कैसे करते हैं? फॉर एग्जांपल अगर आपको दे दिया N2 प्लस, क्या दे दिया? N2 प्लस, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे आप लोग सॉल्व करोगे N2 प्लस को? तो N2 प्लस के लिए आपको N2 बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? N2। तो N2 देखो जरा कैसे बनाए थे आपने, पहले यहाँ पे 3 बनाए थे, फिर उसके बाद यहाँ पे पाए, और यहाँ पे सिग्मा, सही है क्या? और यहाँ पे फिर क्या बनाया था? पाए, यहाँ पे सिग्मा। याद है क्या सब लोगों को?
अब N2 में यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पे 3 होते हैं। सब लोग ध्यान से देखना मैं क्या बोलता हूँ, एकदम ध्यान से सुनो, एग्जाम में बहुत आएगा। ये 6 तो 6 भरने, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए। अब N2 का N2 प्लस बनाना है तो एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा क्या? तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से निकालना, समझ में आएगा? तो यहाँ लास्ट इसमें बना था, इसमें से निकाल देना इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से निकालोगे तो क्या बन जाएगा, ये बनेगा। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालो जरा, टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में कितने, 5। अंटी बॉन्डिंग में कितने, 0। डिवाइड बाई 2, आंसर कितना है, 2.5। अब फ्रैक्शनल आ सकता है क्या? यस आ सकता है, मैंने तुमको पहले बताया था बॉन्ड ऑर्डर कैन बी फ्रैक्शनल। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन। अगर माइनस होता तो N2 माइनस होता तो एक इलेक्ट्रॉन ऊपर बढ़ देते क्या, बढ़ा देते, तो ऐसे कर लोगे सब लोग। यस, बट आपको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डोंट वरी, आपको एग्जाम में ड्रॉ करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन एक साथ आएंगे आपको। बोलेंगे इन सब का बॉन्ड ऑर्डर निकालो, इन सब का बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो मौत नहीं आ जाएगी तुम लोगों को डायग्राम ड्रॉ करते करते। तो इतना टाइम रहेगा, तो मैं आपको बताऊंगा ट्रिक, तो आप लोगों को लिखनी है, नेक्स्ट ट्रिक लिखो, आपला पक्ष पोरिनवर लक्ष्य ट्रिक। ठीक है। हाँ, ट्रिक का नाम है, लिखो। वाह वाह। नेक्स्ट ट्रिक, ट्रिक फॉर एमओटी लिखो। ट्रिक फॉर एमओटी, ट्रिक का नाम लिखो, आपला पक्ष है पोरिनवर लक्ष्य, गर्ल्स पोरानवर भी लिख सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, तुम लोग की इच्छा है, तुम लोग क्या लिखना चाहते हो। तुम लोग पोरिनवर भी लिख सकते हो, पोरन। गिरीश, गिरीश ने क्या लिखा, पोरन। और जरूरी नहीं है पोरिया पोरा हो, आप कुछ और भी लिख सकते हो, डिफरेंट स्पीशीज, डिफरेंट स्पीशीज भी अलाउड है। काकू, काकू, आपला पक्ष काकूर लक्ष्य, काकूर लक्ष्य। फिर हाँ, ये बोल रहे हैं विठल सर ने एक बार पढ़ लिया तो बच्चों को विठल एक किसी रेक्टर ने पढ़ लिया था, ये विठल सर के पास भेज रहे थे, ये क्या है, ये क्या लिखा है, आपला पक्ष कोई नहीं, टेंशन मत लो, जो है वो है, ट्रिक का नाम है तो है, क्या कर सकते हैं। बोर्ड के एग्जाम में आएगा, यूपीएससी में भी आएगा, है ना, काकू, काकू का नाम पूछेंगे। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ काकूज। ठीक है, क्लासीफाई काकू। बढ़ेंगे आगे, सुनो रे बाबा, काकू के दीवानों सुनो। लिखा ट्रिक का नाम, क्या लिखा, ट्रिक फॉर एमओटी लिखा, आपला पक्ष पोरिनवर लक्ष्य ट्रिक। सब लोग की बुक में ट्रिक का नाम लिखा होना चाहिए, ट्रिक का नाम लिखा होगा तो क्लास के बाहर निकाल दूंगा, लिखा सब लोगों ने? हाँ, ट्रिक का नाम लिखने का। तुम लोग काका लिख देना। ए छी छी क्या करते हो, लड़कियां, लड़कियों का आम ही क्या, छी शी करते थे, शी तेरे नाक में घी, चाय में डाल के पी। वॉइस एंड वॉइस पे अटेंशन, ये लड़की जानबूझ के करती है, ये तेरी आवाज निकालती है ताकि बॉय लोग आवाज निकाले। ये सही जानबूझ के तू करती है बेटा, इसको परेशान करने के, कुरकुट क्या नाम इसका, कुरकुटे नहीं यार, कुरकुरे तो अलग थी वो तो कोई दूसरे बैच की थी, तृप्ति कुरकुटे। तेरा सरनेम क्या है? हाँ, यस, वो मिसल वाला, हमारे ये पुणे में ना, थोराट्स मिसल, बारबेक्यू मिसल, थोराट्स बारबेक्यू मिसल नहीं, 99 रुपीज अनलिमिटेड मिसल नहीं, थोराट्स पाव भाजी। हाँ, ये ध्यान दो, चलो, ट्रिक के लिए आपको गिनती आनी चाहिए 1 से 20 तक की, अगर आपको 1 से 20 तक की गिनती आती है आपकी ट्रिक हो जाएगी, देखो ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए आपको गिनती लिखने के लिए 8 से शुरू करना है। असं असतं। बॉयज एंड बॉयज, क्या टेंशन, जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं की बात की जाती है भैया, इम्पोर्टेंट। बॉयज जो है वो इंपॉर्टेंट है, गर्ल्स इंपॉर्टेंट है। यस, अरे भैया ध्यान दो, अरे सब इंपॉर्टेंट है, बोला बॉयज इंपॉर्टेंट है, गर्ल्स इंपॉर्टेंट है, ये बोला, तुम लोग समझते नहीं है बात को, शब्दों में जाइए। अरे नाले कितनी देर बाद समझा है, तुमने सुना नहीं क्या, बस नहीं बोले भाई तू बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए।
इम्पोर्टेंट, जिसमें कोई काबिलियत ना हो, पोटेंसी ना हो। इम, नालायक। श्श, तेरा नाम पेंसिल था। शीशी तो बच्चों को बोलते हैं सुसु आने के लिए, वॉशरूम आने के लिए। सुसु नहीं आती। बच्चों को सुसु नहीं आती तो करते हैं। शीशी नहीं, वॉशरूम नहीं आती तो शी 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 करते हैं। गाइस काम डाउन। ए भंगार, इसमें लेके जाओ ना तुम लोग। किसी ने धक्का दिया तो भंगार गिर जाएगा ना। श्श, ठीक है, काम डाउन। अब सुनो, ट्रिक ट्रिक पे फोकस करते हैं, बॉयज एंड बॉयज ध्यान दो, चलो पे अटेंशन। ठीक है, सुनो। अभी आपको क्या करना है, 8 से लेके 20 लिखना है, 8 से लेके 20 तक लिखो। अब जो 14 नंबर इसके सामने 3 लिखोगे, 14 के सामने क्या लिखोगे, 3। अभी ध्यान से सुनना मैं क्या बोलता हूँ, एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ट्रिक बहुत इजी है, आपको नींद में भी याद आ जाएगी, बहुत आसान है, इसमें दिमाग भी लगाने की जरूरत नहीं है आपको। जिनको दिमाग नहीं वो भी सॉल्व कर लेते इसको, तो टेंशन की बात नहीं है। आप आपके भाई को बोलोगे ना, छोटे भाई को, थर्ड स्टैंडर्ड वाले को, वो भी इसको सॉल्व कर लेगा, इससे क्वेश्चन। बॉयज, काम डाउन। अब सुनो, बदतमीजी नहीं, पढ़ाने का टाइम बदतमीजी नहीं, सुनो। 14 के लिए क्या लिखोगे, 3। क्लियर हो गया क्या। अब ऊपर की तरफ जाना और 0.5 से कम कर देना। ठीक है, तो इधर क्या आ जाएगा 2.5, इधर कितना आ जाएगा 2, इधर कितना आएगा 1.5, इधर क्या आएगा 1, 0.5, इधर क्या आएगा 0.0। सही है, क्लियर हो गया। अब 3 से नीचे की तरफ जाना, नीचे की तरफ जाओगे तो तुम लोग 0.5 से कम कर देना फिर से। तो 0.5 से कम करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 2.5, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1.5, यहाँ पे 1 और 0.5 और 0.0। समझ में आएगा। बस तो इतना याद रखना भैया, 14 के लिए 3 होता है, ऊपर जाओगे तो 0.5 से कम करना, नीचे जाओगे तो 0.5 से कम करना। समझ में आया सब लोगों को। बहुत बढ़िया, तो एकदम आसान सा है ये। अब इससे करना क्या है सर, ये सब क्यों बताया आपने हमको, तो ध्यान से देखते जाओ भैया। तुमको एक एग्जांपल देता हूँ, N2+, ठीक है। N2+ अभी हमने सॉल्व किया। एका नायट्रोजन मध्ये किती इलेक्ट्रॉन्स असतात सांगा बरं, 7। आणि 2 नायट्रोजन मध्ये किती येणार, 14। 14 में एक प्लस, नाइट्रोजन पे प्लस का चार्ज, तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 13 के लिए देखो जरा क्या है, 2.5 आया क्या, समझ में आया। अब ध्यान से सुनो, एग्जांपल देखते जाना। O2, एक ऑक्सीजन में कितने होते हैं 8, दो में कितने हुए 16, 16 के लिए आंसर क्या है 2, तो O2 का बॉन्ड नंबर 2 आ गया क्या। क्लियर हो गया। सिमिलरली Ne2, एक नियॉन में कितने होते हैं 10, दो में कितने होंगे 20, 20 के लिए आंसर क्या आया 0 आया क्या, सबको समझ में क्लियर है। आप कोई भी कर सकते हो, उल्टे सुल्टे टेढ़े मेढ़े, मान लेते CN- दे दिया आपको, CN- दे दिया, कार्बन पे कितने हो जाएंगे 6, नाइट्रोजन में कितने होंगे 7, 5 बजे नालायक, है ना, 6 और 7 कितने हुए 13, 13 ऊपर एक माइनस 14, 14 के लिए कितना आया 3, आया सबको समझ में। उल्टे सुल्टे कुछ भी करो, OF दे दिया, OF दे दिया, ऑक्सीजन में कितने होते हैं बताओ जरा 8, फ्लोरीन में कितने होते हैं 17 हो गएगा। यस, तो कितना आ जाएगा 1.5, कर लो कैसे, तो कोई भी बॉन्ड ऑर्डर निकाल लोगे कैसे। यस, कोई भी नहीं निकलेंगे पागल बच्चों। ठीक है, सारे नहीं निकलेंगे, इसको निकाल के दिखाओ, एलाइट। कितने इलेक्ट्रॉन, एक लिथियम में कितने होते हैं 3, दो में कितने हुए 6, तो 6 है क्या इसमें दिए क्या, नहीं ना, तो उसके लिए करना पड़ेगा ना, तो वो लिख के देता हूँ, ध्यान सुनो पागल बच्चों। हाँ। ए पागल बच्चों, बात नहीं करने का, ध्यान दो। शून्य, एक, इधर लिखेंगे शून्य, इधर लिखेंगे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ। ए चुप। ए बॉयज एंड बॉयज, ध्यान दो सब लोग, पे अटेंशन। ए शीशी ध्यान दे। अरे सुनो रे बाबा, बोलने मत लगो, सुनो प्लीज। अभी देखो, ये 0 से 8 लिखोगे, ठीक है। 0 से 8 से 0 से शुरू करना, 0 फिर 0.5 से बढ़ा देना, 0.5, ठीक है 1। अब जैसे 1 आएगा वापस 0 पे लेके आने का, ठीक है बस, ये ऐसा सस्ता। यस, 0 फिर 0, क्लियर हो गया। अब 0 आया फिर से बढ़ाना शुरू करो।
क्लियर हो गया, बस इसको याद रख लो, लिख लो। हाँ याद रहेगा सब लोगों को ट्रिक। अब सुनो जरा, ये क्या है, मैंने ट्रिक लिख के दी आपको आपके नोट्स में। इसको बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर, क्या बोलेंगे? ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये क्या है? बॉन्ड ऑर्डर, इलेक्ट्रॉन्स और बॉन्ड ऑर्डर, कर लोगे सब लोग? ठीक है, ट्रिक सबको समझ में आई? तो अगर लिखना है तो लिख सकते हो, नहीं लिखना है तो मत भी लिखो, देखना है तो देख लो ट्रिक अच्छे से। 1 मिनट देता हूँ, 1 मिनट में फटाफट ट्रिक को याद कर लो, फिर उसके बाद तो क्वेश्चंस कराऊंगा बहुत सारे तुम। नेक्स्ट एक और ट्रिक बचती है तुम्हारी मैग्नेटिक नेचर की। सवाल आता है सर मैग्नेटिक नेचर का क्या? हम लोग को मैग्नेटिक नेचर के लिए तो ड्रॉ करना पड़ेगा, नहीं कोई ड्रॉ करने की जरूरत नहीं आपको। ठीक है, मैग्नेटिक नेचर भी आपको ऐसे सिखा, तो मैग्नेटिक नेचर सुनो जरा क्या ट्रिक है। और इलेक्ट्रॉन रहा तो क्या रहेगा? पैरामैग्नेटिक। और इवन इलेक्ट्रॉन रहे तो क्या रहेंगे? डायमैग्नेटिक। एक चीज को याद रखना, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, उसको आपको याद रखना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 और 16, 10 इलेक्ट्रॉन रहे या फिर 16 इलेक्ट्रॉन रहे आपके, तो इसका आंसर पैरामैग्नेटिक आएगा। भले दोनों नंबर इवन है, इवन नंबर है, बट फिर भी इन लोग का आंसर क्या आएगा? पैरामैग्नेटिक। अभी ध्यान से सुनो, एग्जाम में यही गड़बड़ करके आओगे। फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो मैं क्या बोलता हूँ। एग्जाम में यही पे गड़बड़ करोगे, मैं बता भी रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है ये, और तुम लोग यहीं पे गड़बड़ करोगे। ये सारे ट्रिक बता दी तुम लोगों को, इसमें तुम लोगों का सारा काम हो जाएगा। जितने भी ऑड इलेक्ट्रॉन वाले सारे पैरामैग्नेटिक, इवन इलेक्ट्रॉन वाले क्या होंगे? डायमैग्नेटिक। 10 और 16 है वैसे इवन नंबर, पर फिर भी इनका आंसर क्या आएगा? पैरामैग्नेटिक। यहीं पे गड़बड़ करोगे एग्जाम में। एग्जाम में डालूंगा ये क्वेश्चन, फिर भी गलत करके आओगे, देखना। लिखा क्या? जल्दी जल्दी लिखो। ट्रिक का नाम याद रहेगा सब लोगों को? हाँ, ट्रिक का नाम याद रखना, एग्जाम में ट्रिक का नाम पूछते हैं तुम लोग को, ट्रिक का नाम बताओ। बोर्ड के एग्जाम में पूछेंगे ट्रिक का नाम। हाँ, आपला पक्ष काकून। काकू। काकू गेली वोट द्यायला, वोटिंग आले। ए, क्या है रे पाउसे? काकू क्या? काकू या? तुम लोग अपने अपने हिसाब से लिख सकते हो, कुछ नहीं, वो डिपेंड करता है चेक करने वाला कौन है। चेक करने वाला जो है, क्या बोल सकते हो, उसकी एज पे डिपेंड कर रहा है। चेक करने वाले की एज क्या है, उसकी लाइकिंग्स क्या है। ठीक है। अब ये चेक करने वाला जो है, क्या बोल सकते हैं, ये क्या बोल रहे हो नालायक को? सुनो, चेक करने वाला जो है, इज इट, अगर मान लो कि कोई ऐसा यंग लड़का है, ठीक है, so, अगर कोई अंकल टाइप से, तो उनको काकू ही पसंद आएगी, ठीक है। और अगर कोई यंग लड़का है तो पक्का काकू पसंद आएगी। ठीक है, दोनों टाइम में काकू ही आंसर है। सुजीत सर। सुजीत सर के लिए तो फिर वो ये बालवाड़ी की कोई लड़की देखनी पड़ेगी। 5th स्टैंडर्ड, बालिका तो। उसी दिन 5th स्टैंडर्ड की लड़कियां देख रहे थे यार, ये PIS की। वो तो कोई एक शादी कर ले। इतनी काफी होगी हाइट, इतनी हाइट वाले काफी होगी। ठीक है। यस, बड़े आगे लिख लिया सब लोगों ने। अब सवाल देखेंगे भैया, सवाल कैसे आते एग्जाम में। करो सॉल्व। ए, छोटू सॉल्व कर। सॉरी, छोटू बोला, गलत कर दिया। तो बहुत बड़ी है। ऊपर देख के बोलता हूँ ए। अरे बॉन्ड ऑर्डर और मैग्नेटिक नेचर बताओ कंजरियों। बॉन्ड ऑर्डर और मैग्नेटिक नेचर निकालो सबका। इसको रिसाइकल कैसे करते बेटा? मेटल को रिसाइकल कैसे करते हो तुम लोग आगे? तुम लोग ऐसे बेचने का है, तुमको पता नहीं आगे क्या होता है।
ठीक है। और प्लास्टिक, ये भी ले जाना कचरे का डब्बा भी। अंगे निकाल के ले जाना। क्या? क्यों? ऐसे क्या? पार्टनरशिप में तुम लोग का तीनों का है ना, उसमें उसके अकेले क्या गलती है? हाँ देखो, बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आ रहा है क्या? 2.5 आ रहा है क्या? हाँ, ये प्यारा सही है क्या? हाँ। अब देखो जरा, ये कैसा आएगा? बॉन्ड ऑर्डर 3 और डायमैग्नेटिक। सही है। और नेक्स्ट, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है? 0 आ रहा है क्या? B2+ का? नहीं रे। 0.5। 0.5 आएगा ना, और पैरामैग्नेटिक। पैरा आ रहा है ना? यस। और ये क्या रहे वाला, 0 आ रहेगा। और ये कैसा आएगा? डाया, पैरा, डाया। क्लियर हुआ? कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? किसमें डाउट आ रहा है पूछो। डाउट है बेटा? पीछे बॉयज, डाउट है किसी को? कर लोगे? अरे एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, प्लीज कर लेना। करोगे? यस। अब बात करेंगे भैया, ध्यान सुनो, कुछ और टाइप के क्वेश्चन की। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वो है ऑक्सीजन के बारे में। तो देखा सुनो, अगर O- है, इसको बोलते हैं सुपर ऑक्साइड, क्या बोलेंगे? अगर ऑक्सीजन पे सिंगल माइनस होता है सुपर ऑक्साइड बोलते हैं, और ऑक्सीजन पे 2 माइनस होता है उसको बोलते हैं पर ऑक्साइड, क्या बोलेंगे? पर ऑक्साइड। दोनों का निकालो, बॉन्ड ऑर्डर निकालो और मैग्नेटिक नेचर सब निकालो। नाम याद रखने का, नाम बहुत ज्यादा पूछते हैं इनके। अगर दो ऑक्सीजन पे 1 माइनस तो सुपर ऑक्साइड, और 2 माइनस पे दो ऑक्सीजन पे 2 माइनस तो पर ऑक्साइड। कौन सा पैरा, कौन सा डाया? ये सब लिखना, नोट्स में नहीं दिया मैंने, सुपर पैरा, ये सब पैरा सुपर ऑक्साइड पर ऑक्साइड दिया नहीं है। इनको लिख लेना अच्छे से, पैरा होता है। और ये इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है बच्चा? 1.5। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है? आता है क्या सब लोग का? अब इसके एग्जाम्पल कैसे आएंगे एग्जाम में, देखो जरा इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं। लिख लिया सब लोगों ने? इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो, नोट्स में दिया नहीं मैंने सब। पढ़ेगा आगे? ठीक है देखो। तो ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखेंगे भैया, इसमें क्वेश्चन कैसा आते हैं। क्वेश्चन आपको एग्जाम में ऐसा नहीं पूछेगा, ऐसा पूछता तो बात भी क्या होती है, तो आप लोग ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। एग्जाम में आपको देंगे ऐसा, Na2O2 इस फॉर्म में देंगे, बोलेंगे इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालो। तो आपको क्या करना है, जो भी सामने जो मेटल लगा होगा उसको निकाल देने का। ठीक है, तो दो सोडियम है, दो सोडियम निकालूंगा, तो देखो जरा, दो सोडियम बाहर निकल जाएंगे। प्रत्येक सोडियम पे एक प्लस होता है, तो अगर एक सोडियम पे एक प्लस होता है, दो सोडियम पे 2+ होंगे। तो ऑक्सीजन पे कितना आएगा? 2-। तो ये क्या बन गया? पर ऑक्साइड। समझ में आया? सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं, आपको ऐसे दे देंगे KO2। KO2 देखो जरा कैसे टूटेगा। K+, यानी O2 पे कितना आएगा? एक K+, तो इस पे क्या आएगा? माइनस। ये क्या बन जाएगा? सुपर ऑक्साइड। और ये क्या बन जाएगा? पर ऑक्साइड। कर लोगे सब लोग ऐसे? ये दोनों एग्जांपल। अब मैं तुमको एक क्वेश्चन देता हूं, तुम लोग सॉल्व करो। BaO2 बताओ, चलो BaO2 क्या रहेगा? पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, क्या रहेगा? है ना, Ba पे 2+, तो ऑक्सीजन में क्या आएगा? 2-। तो ये क्या आ जाएगा? Ba2+, और ये क्या आएगा? ऑक्सीजन 2-। समझ में आया? कर लोगे सब लोग? ये तो पर ऑक्साइड हमेशा कैसा होता है? डायामैग्नेटिक। और सुपर ऑक्साइड क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। इसको याद रखने का। क्लियर? मेटल का नहीं निकालना होता, मेटल टूट जाता है। ठीक है। यस। कर ले सकते हैं ना? यस, बहुत बढ़िया। तो इसको लिख लेना, सब लोग को काम आएंगे एग्जाम्पल्स। यही आएंगे जो मैंने लिखे नहीं, ये एग्जाम्पल आएंगे, नोट्स में दिए नहीं, ये आएंगे एग्जाम्पल्स, याद रखना। हाँ, पिक्स होते हैं, ये एग्जाम्पल्स आते हैं, जो लिखवा के दूंगा वही आते हैं। अरे कंजरियों, पढ़ लो आज आज चुपचाप। 12 बज गए अभी। सुनो सुनो मेरी बात सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये क्लियर हुआ सब लोगों को? अब एक लास्ट टाइप का क्वेश्चन आएगा, वो आता है स्टेबिलिटी का। मान लो भैया मैं N2 से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता हूं, N2 से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता हूं, ठीक है। तो यहां पे बॉन्ड ऑर्डर कितना है देखो जरा, 3। इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आ रहेगा। सही है। अब बॉन्ड ऑर्डर जो होता है तुम्हारा, बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्टेबिलिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड। तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी क्या? हाँ। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी क्या? मतलब जब मैं N2 से एक इलेक्ट्रॉन निकालता हूं, तो बॉन्ड स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम। और बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो मेरे को बताओ O2 में क्या होगा, अगर मैं O2 से एक इलेक्ट्रॉन निकालता हूं तो यहाँ पे क्या होगा बताओ जरा, बॉन्ड ऑर्डर का क्या होगा बताओ जरा। बॉन्ड ऑर्डर का क्या होता है बताओ? बॉन्ड स्टेबिलिटी का होगा, इंक्रीज या डिक्रीज? बदतमीजी नहीं। ठीक है, पहले सॉल्व करो, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है?
इसका बॉन्ड नंबर निकालो। टू। आगे कुछ। इसका कितना है? 2 पाई। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, बढ़ गया क्या? तो बॉन्ड स्टेबिलिटी भी बढ़ गई ना। हाँ, तो यहाँ पे बॉन्ड स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। बट बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? समझ में आया सब लोगों को? इलेक्ट्रॉन निकालने से क्या होता है? कर लो कैसे फालतू क्वेश्चंस। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे डीपीपी डीपीपी तुम लोगों को। डीपीपी के सारे क्वेश्चन तुमसे बनेंगे नहीं, अभी बता रहा हूँ, डीपीपी के सारे क्वेश्चन बनेंगे नहीं। तो जो नहीं बनते उनको मार्क कर करना, कल के क्लास में हम डीपीपी को डिस्कस करेंगे। क्लियर हो गया क्या? समझ में आया? तो कल के क्लास में हम डीपीपी को डिस्कस करने वाले हैं। तो डीपीपी के बहुत सारे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, आउट ऑफ सिलेबस है, वो मुझे पूछना, मैं कल क्लास में बताऊंगा। क्लियर हुआ सब लोगों को? डीपीपी सॉल्व करो, मैं आज एक और डीपीपी भेजता हूँ जो नॉर्मल रहेगी, वो भी सॉल्व करना। बेन किसका है ये? मेरे बेटा श्री गणेश। बेटा प्लीज आज कर देना ना उसका। वो शायद